अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपनी नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी सब्ज़ मूंग पुलाव, जो कि बहुत मज़े का बनता है। चलिए बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। हाफ़ के जी मैंने राइस लिए हैं और इसको मैंने तकरीबन आधा घंटा भिगो के रख दिया था। आप कोई से भी राइस ले सकते हैं, सेला है, बासमती हैं, जो भी आपको पसंद है वो ले सकते हैं। और एक कप मैंने लिया था साबुत ग्रीन कलर के मूंग होते हैं, इसको मैंने 1 घंटा भिगो के रख दिया था। ये आपको मैं दिखा देती हूँ इस तरह के होते हैं। चलिए मसाला तैयार करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, हाफ़ के जी के हिसाब से मैं बना रही हूँ तो इस तरह का जो है तकरीबन हाफ़ कप आपने ऑयल शामिल करना है इसमें। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे खड़े मसाले। उसमें है ज़ीरा है, काली मिर्च है, बादियान का फूल है, कड़ी पत्ता है, 2 अदद बड़ी इलायची है और दालचीनी है। इसको इसमें शामिल कर देंगे ऑयल में। तकरीबन 1 मिनट इसको पका लेंगे। इसको हमने क्या करना है, जो खड़े मसाले हैं इसको मिनट पका लेना है आपने इसको। और आपने इसको इतना नहीं पकाना कि ये जल जाए। तकरीबन 1 मिनट हो गया। अब इसमें शामिल करेंगे 1 अदद मैंने छोटी साइज़ की प्याज ली है और 6 अदद मैंने लहसुन की जवे लेके उसको चॉप कर लिया। अगर आप चाहें तो उसको आप पीस भी सकते हैं। इसमें शामिल करके और जो लहसुन है और जो प्याज है इसको सौते कर लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको पकाएंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं। जो प्याज हैं वो अच्छे तरीके से सौते हो गए हैं। अब इसमें क्या करेंगे, 3 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, उसका मैंने पेस्ट बना लिया, वो इसमें शामिल कर लेंगे। और अगर आप चाहें पेस्ट नहीं डालना चाहते तो आप 3 अदद टमाटर उसको कट करके वो शामिल कर दें इसमें। अब इसमें मसाले जाएंगे। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च है, हाफ़ टी स्पून भुना हुआ ज़ीरा पीस लिया था, थोड़ा सा अदरक पाउडर है, थोड़ी सी काली मिर्च है और धनिया साबुत जो है वो मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून ले लिए। सारे मसाले इसमें शामिल कर देंगे। इन मसालों को मिक्स कर लेंगे और तकरीबन इसको मैं 5 मिनट कवर करके रख दूँगी, जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से पक जाएं। 5 मिनट हो गए हैं। जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से पक गए हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें शामिल करेंगे जो साबुत मूंग मैंने तकरीबन 1 घंटा भिगो के रखे थे। 1 कप मैंने मूंग लिया हाफ़ के जी के लिए, वो इसमें शामिल कर देंगे। साबुत मूंग को तकरीबन 2 मिनट मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी शामिल कर देंगे। इसको कवर करके बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे, ताकि जो साबुत मूंग है, मूंग की दाल है, वो अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। तकरीबन 15 मिनट मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। ये अच्छी तरह से जो है गल गए हैं। अब इसमें क्या करेंगे, जो चावल हैं वो इसमें शामिल कर देंगे और साथ ही आप अगर चाहें, अगर आपके पास यखनी है आप यखनी शामिल कर दें, और नहीं तो 2 गिलास आपने इसमें पानी के शामिल करने हैं। अच्छा, इस मुकाम पे अगर आपको नमक आपने चेक कर लेना, अगर आपको नमक कम लगे आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर सकते हैं। अब इसको बस पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए पानी तकरीबन ड्राई हो गया है। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी छोड़ा है, वो बाकी वो जो है दम में हो जाएगा। तकरीबन 80% जो चावल हैं वो टेंडर हो गए हैं, जो 20% है वो दम में अच्छी तरह से टेंडर हो जाएंगे। अब तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर शामिल करूँगी। 2 से 3 हरी मिर्चें काट के इसमें शामिल कर लेंगे और थोड़ा सा धनिया इसके ऊपर डाल के इसको दम दे देंगे। तकरीबन आपने बिल्कुल लो आंच पे 20 मिनट के लिए इसको दम देना है। अगर आप चाहें तो इसके नीचे तवी भी रख सकते हैं। इसको कवर करके आप 20 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे।
तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। चावल को चेक कर लेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से चावल दम पे पक गए हैं। बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इसके साइड से लेके मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। ये देखें व्यूअर्स, मज़ेदार से मूंग वाले चावल बिल्कुल रेडी हैं। ये देखें चावल बिल्कुल अलग अलग और खिले खिले बनने हैं। आपने बस एक चीज़ का ख्याल रखना है, पानी की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। आपने बस पानी की क्वांटिटी बिल्कुल हिसाब से डालनी है और चावल बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से खिले खिले बनेंगे। इंशाल्लाह मैं नई वीडियो के साथ आऊँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।